हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार और एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उनके इस्तीफा देने के बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो खाली हो गई थी, कुर्सी जो है वो खाली हो चुकी थी। जिसकी वजह से अभी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके इलेक्शन के लिए जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कैसे इस होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और कब होगा, प्रोसेस क्या होता है, टाइमलाइन क्या है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रोसेस है उसे दिया हुआ है, और इनके कौन कौन से इलेक्टोरल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जो हमारा थंबनेल है, थंबनेल के माध्यम से इसको देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जी भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। आइए देखते हैं क्या है। आप जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, स्वास्थ्य कारण लिखित इनका है। वास्तव में तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख ही लिया होगा कि कारण क्या है, कि राजनीतिक कारण है कि पॉलिटिकल कारण है, कि कुछ लोग इनके इस्तीफा देने के कारण जस्टिस शर्मा के ऊपर जो महाभियोग की प्रोसेस है लगाया जाना है उसको बता रहे हैं, तो कुछ लोग और कुछ बता रहे हैं। फिलहाल चाहे जो भी हो कारण, इन्होंने स्वास्थ्य कारण लिख के दिया हुआ है। आप जानते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा, भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, इसे इसका अपने पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। ये होता है राज्यसभा का सभापति। ये क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और अनुच्छेद 64 ऐसी बात की पुष्टि करता है। हम आगे इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो जो प्रक्रिया है, समझ रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में। ठीक है, अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में जो निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको दिया गया है। और इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि केवल सांसदों के द्वारा, ठीक है, सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद, दोनों के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। दोनों के सदस्य मिलकर इनका चुनाव करते हैं। आप जानते हैं लोकसभा में जो सीट्स है, राज्यसभा में जो सीट है, इनके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कितनी सीट है, कितनी क्या है, इलेक्टोरल मेंबर्स जो होंगे। ठीक है, और जो सांसद होते हैं इनका जो निर्वाचन कर होते हैं। ठीक है, जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। ठीक है, मत प्रणाली होती है। ठीक है, और जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। किस पे? आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। किस पे होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एकल संक्रमण क्या होता है कि मान लीजिए दो मेंबर्स होंगे चुनाव में, आपको प्रेफरेंस देना होता है कि 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, एक तरह से होता है चुनाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, आइए जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 के बीच में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। हमारी पिछली वीडियो में आपने वो इसको देखा होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 67 है, अनुच्छेद 68 है, अनुच्छेद 69 है। ठीक है, इतने जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 70 है। ठीक, 70 है। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में है कि वह राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 कहता है कि वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के दौरान। अनुच्छेद 66 में उसके निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 67 में उसके कार्यकाल यानी ऑफिस ऑफ द टर्म की बात की गई है, कार्यकाल की। और फिर अनुच्छेद 68 में चुनाव की बात की गई है कि चुनाव जब आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी तो चुनाव कैसे होगा, कब होगा, चुनाव कब होगा, इसकी समावधि की बात की गई है। ठीक है, और 70 में क्या है, 60 में क्या है, शपथ की बात की गई। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई। ठीक है, तो ये इतने जो चीजें हैं, उपराष्ट्रपति होगा, सभापति होगा। और इसको हमने एक कोड बताया था, आप लोगों ने कोड याद भी कर लिया होगा। उ स रा। नी का चूस।
उसरा निकाचूस, ठीक है, उसरा निकाचूस, ठीक। उसरा निकाचूस आगे पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति होगा, सभापति होगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, निर्वाचन है, कार्यकाल है, चुनाव है, शपथ है, ठीक है। और इतना जब आप याद रखेंगे तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक का आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और जो चुनाव होगा, हम सभी जानते हैं जो चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई है। आप जानते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होंगे, ठीक है, अनुच्छेद 66 के प्रावधानों के अनुसार होंगे। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल हस्तांतरित मत के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति चुनाव से इसका किस प्रकार से अंतर है, इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से किस प्रकार से अंतर है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, जो चुनाव होगा, यह चुनाव जो होगा, इसकी जो नामांकन की तिथि है, ठीक है, चुनाव जो होगा ये 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो रहा है, 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है 21 अगस्त रखी गई। नामांकन की अंतिम तिथि क्या रखी गई, 21 अगस्त रखी गई है। और 21 जुलाई से, ठीक है, 21 जुलाई को हमारे जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, 21 जुलाई को दिया था। 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक है। 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है, 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। कितने अगस्त से, 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी, 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी और 21 अगस्त तक प्रक्रिया चलेगी नामांकन की। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी, ठीक है, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक, ठीक है, 25 अगस्त तक सदस्य जो है अपना नाम वापस कर ले सकते हैं। तो जो नामांकन दाखिल करेगा उसके लिए 20 प्रस्तावक, ठीक है, कितने प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक होने चाहिए। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावकों की संख्या कितनी होती है, 20, और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों यानी समर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर होंगे तभी जाके वो कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो याद रखिएगा। तो चुनाव में ये तो पहले इनका प्रोसेस है, ठीक है। फिर 9 सितंबर को चुनाव होगा, कब होगा, 9 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो परिणाम 9 सितंबर को आ जाएंगे, यानी 9 सितंबर को यह पता चल जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिर वो शपथ लेंगे, शपथ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से अंतर क्या है, तो आप जानते हैं इनके चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के क्या करते हैं, मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति चुनाव जो होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में 2-3 चीजें और होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा, यानी जो विधानसभा है वो, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के विधायक भी लेते हैं। ऐसा 17वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में आयोग बहुत कंफ्यूज कराता है इसको लेके। और विधानसभा यानी सभी राज्यों के जो विधानसभा के विधायक होते हैं वो, याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधायक जो है वो भी शामिल होते हैं 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है कुछ खास। तो जो निर्वाचक मंडल है आपको बता ही दिया गया, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो दोनों सदनों के लोकसभा यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी सदस्य इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य और ये सब का बैरियर नहीं है। और उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो उपराष्ट्रपति भारत का वही बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया होगा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु क्या कर लिया होगा, पूरी कर लिया होगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करना होगा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता धारण करना होगा।
और साथ में वह लाभ का पद धारण नहीं करता होगा। ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करता होगा। ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करता है। लेकिन अनुच्छेद 66 में ही लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट, फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, या फिर संघ या राज्य का कोई मंत्री होता है, संघ या राज्य का कोई मंत्री होता है, तो वह लाभ का पद नहीं होता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, संघ या राज्य का कोई मंत्री होता है तो वह क्या होगा, लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, तब वह लाभ का पद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये 4 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य के गवर्नर। ठीक है, किसी राज्य का मंत्री, क्योंकि आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जी जब बने थे तो ये पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा इसको, ये लाभ का पद धारण नहीं होता है। ठीक है, ये पद लाभ का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कब, शपथ ग्रहण की तारीख से। कब से, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। कितने, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण की तारीख से क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। इस्तीफा जो होता है राष्ट्रपति महोदय को देता है अपना, पहले बता दिया मैंने। और कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया जो है वो दी गई है कि महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग नहीं होता है। ठीक है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक, अगर वह अपने कृत्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अपने कृत्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, पद धारण करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर अपने कृत्यों को सही ढंग से नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, संकल्प, और बहुमत से संकल्प पारित हो गया। मान लीजिए हटाने के लिए संकल्प लाया गया राज्यसभा में और संकल्प जो है बहुमत से पारित हो गया है, बहुमत से पारित हो गया है। ठीक है, इसमें कोई भी स्पष्ट बहुमत की बात नहीं की है, सिर्फ बहुमत की बात की गई है। बहुमत की बात की गई अर्थात 245 सदस्य हैं, 245 सदस्यों में से आधे से अधिक, आधे से अधिक का जो होता है रेशियो वो हो जाएगा इसमें। और इसके बाद उस जो प्रस्ताव है उस संकल्प से अगर लोकसभा सहमत है तो इन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा अगर सहमत, इन्हें हटा दिया जाएगा। या फिर यह अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक ये बने रहेंगे, लेकिन इस्तीफा दे देंगे तो उत्तराधिकारी की बात नहीं आती है। ठीक है, उत्तराधिकारी की बाद में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। अधिसूचना कौन जारी किया, चुनाव आयोग ने जारी किया। किसने जारी किया, चुनाव आयोग ने जारी किया है। नामांकन की जो तिथि है वो 7 अगस्त से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है, 7 अगस्त से शुरू हो रही है। नामांकन पत्रों की जो जांच है वो 22 अगस्त को होगी। ठीक है, 7 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। मतदान जो होगा वो 9 सितंबर को होगा, इसे ध्यान रखिएगा। मतगणना भी इसी दिन हो जाएगी। और ये गोपनीय मतदान होता है। कैसा मतदान होता है, गोपनीय मतदान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रस्तावक होते हैं इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर दी। 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होते हैं। सुरक्षा की जो राशि होती है यानी सिक्योरिटी मनी होती है, 15,000 रुपए की इनको सिक्योरिटी राशि देनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है हमने बता ही दिया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। इन्हें जो वेतन भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसी के रूप में इनको वेतन भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी भूमिका निभाता है, ऐसा आर्टिकल 65 में उल्लेख किया गया है। ऐसा आर्टिकल 65 में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल के वर्षों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो इसको देख लें। तो महत्वपूर्ण बात जो है कि 2025 में चुनाव क्यों हो रहा है, तो 2025 में चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा के कारण सीट रिक्त हो गई है। तो आकस्मिक है अनुच्छेद 70 में। ठीक है, अनुच्छेद 68 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की रिक्ति भरने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 68 में यह उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय है यह कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में दिया गया कि 6 महीने के भीतर। ठीक है, 6 महीने के भीतर हो सकता है। पिछले चुनाव में देखें तो पिछले चुनाव में जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, इनके विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे थे, जगदीप धनखड़ जी के विरुद्ध, आप सभी जानते हैं उनका नाम था, तो दोस्तों आप जानते हैं कौन था उम्मीदवार, मार्गरेट अल्वा थी। कौन थी, याद रखिएगा, मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा थी।
विपक्ष की उम्मीदवार। याद रखिए यह प्रश्न बन सकता है कौन थी, ये प्रश्न आया भी है, ठीक है। और ये चुनाव हार गई थी, ठीक है। और इसमें राजनीतिक दलों की जो रणनीति होती है, कोई भी दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी जो सांसद है किसी भी व्यक्ति को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो कोई भी सांसद अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, इन्हीं सब साथियों के साथ आज की जो क्लास है उसे विराम देते हैं। और इस प्रश्न के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कृष्णकांत भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू। ये आपके सामने कूद दिए हुए हैं, आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं, और आंसर अगर आपको पता होगा तो अवश्य देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आप जानते हैं ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा आज का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पीछे 2025 की तैयारी को मजबूत करते रहें। साथ में समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा अगर आपकी लगी हुई है तो मुख्य परीक्षा के लिए भी आप इस वीडियो को ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।